जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। प्रणमं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ तनेहु। प्रणवं परिजन सहित विदेहु। आप श्री जनक जी को प्रणाम करते हैं, परिजन सहित, परिवार सहित परिजन। प्रणवं परिजन सहित विदेहु। जनक जी को विदेह कहा गया, यानी उनको देह की सुध नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि वो शरीर को कुछ समझते नहीं थे। जब प्रभु का से इतना प्रेम था कि वो प्रभु में ही रमते थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कभी कभी लोग जान नहीं पाते। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जब गूढ़ स्नेह होता है, गूढ़ प्रेम होता है, गहरा प्रेम होता है, वो दूसरे लोग नहीं जान पाते। प्रणमं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। गूढ़ प्रेम ऐसा होता है कि प्रेम बहुत है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते कि इनको प्रेम भी है किसी से। यानी भगवान से इतना प्रेम था कि शरीर की कोई वैल्यू नहीं। और गूढ़ कैसे था? गूढ़ सत्य जो होता है वो छिपा रहता है। और छिपाओगे कैसे? योग भोग राख्यो गोई। गोई माने छिपा रखा। किसमें छिपा रखा? योग में भी, भोग में भी। ऐसा नहीं वो कुछ करते नहीं थे। शरीर से जब कर्म सब किए जाते तो इसको भोग कहते हैं। जब इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं तो ये भोगी रहता शरीर। और जब इंद्रियां विषयों का भोग करना बंद कर दे तो योगी हो जाता है। योग भोग राख्यो गोई। तो योग और भोग दोनों में छिपा रखा किसका? प्रेम प्रभु का। योग भोग राख्यो गोई। लेकिन प्रकट कब हो जाता? चाहे जितना छिपाओ, तो जिससे प्रेम करोगे अगर वो सामने कहीं आ जाए, किसी से प्रेम है और वो अतिथि सामने आ गया किसी दिन, तो वो अपने आप प्रेम प्रकट हो जाता। योग भोग राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। और जो ही भगवान को देखते हैं तो वो प्रकट हो जाता है प्रेम। जब प्रभु का दर्शन हो जा तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इसलिए जनक जी की वंदना कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। और बंदौ प्रथम भरत के चरना। और भाइयों में भरत जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि न वरना। जिनका नियम और व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भरत जी का जो नियम है, जो व्रत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि
जाय न वरना। उनका भगवान के चरणों में इतना अनुराग था कि एक क्षण मात्र के लिए भी मन चरणों से दूर नहीं होता था, इतना प्रेम था। वंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न वरना। और यही एक व्रत था कि प्रभु के चरणों में अनुराग, यानी प्रभु स्वयं अवतार थे भरत जी। तो भरत जी जो भी सेवक प्रभु के हो जाते हैं वो प्रभु स्वयं हो जाते हैं, इसलिए प्रेम करते हैं। जैसे शिव जी का बहुत अगाध प्रेम होता है भगवान से, वैसे भरत जी का। बंदौ प्रथम भरत की चरना, जासु नेम व्रत जाय न वरना। और राम चरण पंकज मन जासु। भगवान के चरणों में मन हर समय किस तरह से लगा रहता है भरत जी का? राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपयु तजै न पासु। जैसे भंवरा दूर नहीं होता है, वैसे भगवान के चरणों में इतना अनुराग है कि भंवरे की तरह वो रसपान करते रहते, मन उसी में रमता है, उसी में लगा रहता और पास छोड़ नहीं सकता, यानी दूर नहीं हो सकता। जैसे भंवरा है, कमल में अगर बैठ जाए तो जब रसपान करने लगता है तो कमल कब खिला और कब बंद हो गया, अगर बंद हो जाए तो उसी में बंद हो जाता है। कमल खिलता है और भंवरा उसमें रसपान कर रहा है, और भंवरे को ये सुध नहीं रहती कि कमल अगर बंद हो जाए तो उसी में बंद हो जाता है, रसपान करता रहता है, उसको सुध नहीं रहती। ऐसे ही भरत जी जो है प्रभु के चरणों में अनुराग इतना होता है, इतना है अनुराग कि वो उनका मन उसी चरण रूपी, यानी कि जैसे भंवरा करता लुबुध मधुप यू तजै न पासु। राम चरण पंकज उरजासु, लुबुध मधुपयु तजै न पासु। इतना राम जी के चरणों में अनुराग है भरत जी का कि मन उनका जो है भंवरे की तरह रसपान करता रहता हर समय। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। राम चरण पंकज उरजासु, लुबुध मधुपयु तजै न पासु। बोलो जय